तीन लक्षण जो कि यह दर्शाता है कि आप धीरे धीरे और गरीब हो रहे हो। आप अपने फ्यूचर में आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा आपको पैसे की स्कार्सिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा आप ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हो जिसका आपने कभी अनुमान तक नहीं करा होगा अपने पास्ट में। लिटरली ये चीज अगर आप अपने लाइफ में कंटिन्यू करते रहते हो, ये तीन चीज जो आप मोस्ट प्रोबेबली शायद इनमें से कोई ना कोई एक चीज आज कर रहे होगे, एंड ये गलती की वजह से आपका आने वाला फ्यूचर लिटरली बर्बाद हो सकता है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके आने वाले जनरेशन, आपके रिलेटिव्स जो भी आपसे जुड़े हैं, जो आप पे डिपेंड है, उनका लिटरली लाइफ स्पॉइल हो जाएगा अगर आप ये तीन चीजें आज से नहीं करोगे या आज से जो कर रहे हो उसे चेंज नहीं करोगे। तो ओके, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी उम्मीद आपसे रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। देखो भैया, सबसे पहली जो साइन है, सबसे पहली जो लक्षण है जो ज्यादातर लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं, और वो है ट्राइंग टू लुक रिच। ज्यादातर लोग आज के जनरेशन में, मेरे ही एज के अगर आप एग्जांपल ले लो, जैसे मेरा एज आज 22 है, 21 है, 20-22 साल का मेरी एज है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो, एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा बट यही है। और इस एज वाले जो ग्रुप के, जो हमारे एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, जनरली क्या हो गया ना कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत इंफ्लुएंस है। कल्चर ऐसा हो रखा है कि लोग लिटरली मतलब लग्जरियस चीजों के ओर बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो गए हैं, बहुत ज्यादा, जबकि उनके पॉकेट में उतना पैसा हो या ना हो, बट स्टिल उन्हें वो चीजें चाहिए। महंगे शूज, महंगे जूते, महंगे फोन्स, एप्पल के प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें उन्हें लेना होता है आज के जनरेशन के लोगों को, चाहे वो उनके पेरेंट्स का ही पैसा क्यों ना हो, बट उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लेना होता है। एंड मेरे ही सर्कल में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं, बट दे डोंट हैव दैट मनी कि वो खुद से उन चीजों को अफोर्ड करे, वो अपने पेरेंट्स के पैसे से ले रहे हैं। नहीं तो ईएमआई आजकल जो बहुत चल पड़ा है, ईएमआई, आप फाइनेंस करा लो, आप लोन पे ले लो, आप बाद में धीरे धीरे पैसा देना, इस चीज का जो डेट ट्रैप होता है, इसमें लोग आजकल फंस जाते हैं। एंड खुद के मतलब लिटरली बोलूं तो खुद के औकात से ज्यादा चीजें लेना जो आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और सिर्फ वो दो चंद की खुशी शो ऑफ करना, मार्केट में पब्लिक में दिखाना, लड़का लड़की के सामने फ्लेक्स मारना, वो सारी चीजों के करने की वजह से आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो एंड आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने लगते हो। आपके ऊपर बहुत सारे लोन आने लगते हैं कम उम्र में ही, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है फ्यूचर में जाके। मतलब या तो आपकी सारी जिंदगी चली जाएगी उस लोन को चुकाने में, क्योंकि अगर आपको एक बार लोन एंड ईएमआई की आदत पड़ गई, या फिर दूसरा सामान भी लोगे, तीसरा भी लोगे, चौथा भी लोगे, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा आजकल हो रही है। मतलब आपने सोशल मीडिया में रणवीर सिंह को कोई चश्मा पहने देख लिया जो कि बहुत सेक्सी लग रहा है, उसके ऊपर तो आप भी कोशिश करोगे कि सेम प्रोडक्ट आप लो, और अगर सेम नहीं अफोर्ड कर पाओगे तो आप उसका कॉपी कहीं से उठा के खोज के लाओगे एंड फिर पहनोगे। तो ये चीज मत करो। अगर वो चीज तुम खुद से अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम एक स्टूडेंट लाइफ में हो, जब तुम्हारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है या उतने पैसे भी नहीं है जितना तुम वो अफोर्ड कर सके, तो क्यों लेना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा खुद की। मैंने रिसेंटली ये एप्पल आईफोन 13 लिया है, ठीक है ना। उससे पहले मैं ये 20,000 रुपए का Redmi Note 10 Pro Max चला रहा था, जो कि मैंने खुद के ही पैसे से लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए एप्पल आईफोन 13 पे, एंड बहुत सोच विचार करने के बाद, मतलब 6-7 महीने सोचने के बाद मैंने फाइनली ये फोन लिया। चाहता तो मैं बहुत पहले ये फोन ले सकता था, मेरे पास उतना बजट था, बट मैं ये फोन तब तक नहीं लिया जब तक मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि जब मैं इससे अभी वीडियो शूट कर रहा हूं। एंड दूसरी चीज कि ये फोन मैंने तब तक नहीं लिया जब तक इस फोन का जो प्राइस है उसका 2 से 3 गुना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं था एज अ सेविंग। मतलब ये फोन को लेने के बाद भी इसी प्राइस का, मतलब अगर ये फोन 80,000 का है तो एटलीस्ट मेरे अकाउंट में लाख रुपए से ज्यादा पैसा होना चाहिए, तो माना जाएगा कि ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो अगर इस फोन को मैं लोन्स पे लूं, मेरे पॉकेट के आउट ऑफ बजट से लूं, तो फिर क्या फायदा। दिस इज द मेन थिंग जो आपको समझना पड़ेगा। जब तक किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तब तक मत लो। पैसे है लो, उसको सही से इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट की अगर जब हम बात कर ही दिए है, तो सेकेंड नंबर, दूसरी जो सबसे बड़ी साइन है, लक्षण है आपकी गरीब होने की, कि आप लोग में से ज्यादातर लोग आज के टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। मैं रुको, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं, दिल से आपको एक बात बता रहा हूं। जितना मैं आज के जनरेशन को समझ पाया हूं, जितना मैं आज के जमाने को समझ पाया हूं, आज के टाइम पे इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी, अगर आप पैसा कमा रहे हो, थोड़े बहुत पैसे अर्न कर रहे हो, एंड वो पैसे को अगर आप घर पे रख रहे हो एज अ सेविंग अपने पॉकेट में, पूरा का पूरा कंप्लीट पैसा, लाइक आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 में से 10,000 आपने एक्सपेंस करे, 10,000 को इधर उधर की चीजों में, एंड जो बाकी के 30,000 वो अपने बैंक अकाउंट पे रख रहे हो। तो आपको पता है आपके बैंक अकाउंट में उस पैसे को रखने की वजह से वो
उस पैसे का जो मतलब वैल्यू है वो धीरे धीरे कमते जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वही पैसा आप आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करते रहो, अगर आप पैसे कमा भी नहीं रहे हो, आपको घर से पॉकेट मनी मिल रही है, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, एंड वो पॉकेट मनी को आप इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने में, बार में, क्लब में, पब में, ओयो रूम्स में ना जाके उस थोड़े से पैसे को अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहो, एसआईपी करते रहो म्यूचुअल फंड या किसी स्टॉक में, किसी अदर चीज में, तो आपको पता है आपके आने वाला कल संवर सकता है। मतलब आने वाले 10-20 साल बाद आपके पास करोड़ रुपए हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली अपने पैसे पे भरोसा रख के इन्वेस्टमेंट करा है, सिर्फ 500 रुपए के साथ भी, 100 रुपए के साथ भी। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, है ना। बहुत लोग, आपको लग रहा है ना, इतने सारे अमीर लोग हैं जो बैठे हैं, सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी की बात ले लो, जितने अमीर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, आपको लग रहा है सिर्फ वो अपने बिजनेस से जो पैसा आता है उसी से कमाते हैं, जो वो काम करते हैं। नहीं, वो बहुत जगह अपना पैसा लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। मैंने नहीं कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, मैं भी अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूं, मैं भी चीजें सीख रहा हूं। मैं बहुत एडवांस इन्वेस्टर नहीं हूं, बट स्टिल थोड़ा 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 इन्वेस्ट करना अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, ये बहुत जरूरी है। एंड आने वाले कल से आता है थर्ड साइन, तीसरा लक्षण, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे एज को तो नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? फ्यूचर को एंटीसिपेट नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप आज से 10 साल बाद आपके लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आप 10 साल बाद कहां रहोगे, ये आप एंटीसिपेट कर ही नहीं रहे हो, आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दियो। मुझे उन लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है पर्सनली स्पीकिंग, जो लोग बोलते हैं अरे कल का कल देखेंगे, जो होगा 10 साल बाद होगा ना, 10 साल उतना दूर का हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचना है? आपको जरूर सोचना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मेरे पिताजी ने, पापा ने आज ये बिल्डिंग बना रखा है, ये घर बना रखा है, ठीक है ना, इस घर की वर्थ फॉर एग्जाम्पल करोड़ों में है, ठीक है ना, एक बात बता रहा हूं आपको, तो ये करोड़ों का घर जो इनके पास आज, पापा के पास वर्थ है, वेल्थ है, और ये पापा का एज मान लो 50 साल है, 45 साल है, 40 साल है, तो ये चीज पापा ने ऐसा नहीं था कि 35 साल की उम्र में सोचा और 40 साल में बना लिया एंड उसके बाद आज हम यहाँ। नहीं, इस चीज को पापा ने मेरे बहुत पहले से एंटिसिपेट किया होगा, बहुत पहले से सोचा होगा कि मेरी जब शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, फैमिली होंगी, उनको कैसे रखना है, उनके लिए क्या क्या करना है, अपने फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनके लिए हम क्या क्या बैकअप्स छोड़ के जाएंगे, ये सारी एंटिसिपेशन वो करके रखते हैं। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जगह पैसे लगाते हैं, सिर्फ कि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनके जो अदर, उनके अगर पेरेंट्स है, जिंदा है या नहीं है, उनके लिए सारी चीजें वो करके रखे हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो वो उस चीज का हल निकाल सके। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हाँ कल का कल देखेंगे, 2 साल बाद का तब देखा जाएगा, 3 साल बाद का, अभी की जिंदगी जियो ना, तो फिर नहीं कुछ होने वाला है। लिटरली नहीं जी सकते हो आप ऐसी जिंदगी आज के जमाने में, जहां कंपटीशन इतनी बढ़ गई है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज अगर आपकी एज 22 साल है, आज अगर आपकी एज 20 साल, अगर आप कॉलेज में नए नए गए हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार शादी होगी ही, मिनिमम एक बार तो शादी होगी, और जब आपकी एक बार शादी होंगी तो फिर वाइफ होंगे तो फिर चिल्ड्रन होंगे, एंड उनके खर्चे का क्या, वो उस घर का क्या आप उनको रेंट वाले घर पे रखोगे, जो लाइफ आज शायद आप जी रहे हो, पढ़ाई करते समय रेंट पे रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, क्या यही लाइफ चाहते हो उनके लिए भी? नहीं। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए पूरी तरीके से, तो अपने फ्यूचर को एंटीसिपेट करना सीखो, एंड फ्यूचर के हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स आज लो। कहते हैं ना कि तुम्हारा कल कैसा होगा वो तुम्हारा आज डिसाइड करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 चीज अपने दिमाग में जरूर रखना। अगर इन तीनों में से कोई भी आदत आपके अंदर है तो उसे चेंज करो, बदलो, ठीक करो, एंड उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन लो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में एंड तक पहुंच ही गए हो एंड अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, तुम्हारे भाई का चैनल है। ओके, मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय।